सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे भाई बहन? प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में सारे भाई बहनों को सलाम। मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु में बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आपके सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी, वचन को शुरू करूंगी। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, आपने फिर से वचन से बात करे खुदावन। अभी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ इस वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इनको टच करें, इनकी मदद करें वचन को समझने के लिए। सारे भाई बहन वचन को सुनने वाले ना हो, वचन पे चलने वाले हों, वचन पे बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, दुष्ट की ताकत इनके फल को चुरा न सके। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ मत्ती अध्याय 28-19 का, जो दृष्टांत भी है और कोड भी है। दृष्टांत तो मैंने आप लोग को खोलकर समझा दिया, आज इस कोड को मैं डिकोड करूंगी। मत्ती अध्याय 28-19 क्या है? कोड है। कोड मतलब होता है गुप्त भाषा संकेत। हालेलुया। प्रभु ने मत्ती अध्याय 28-19 बोला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये वचन किस वचन से मिलता जुलता है? कहाँ लिखा हुआ है? किस अध्याय में लिखा हुआ है? चलिए देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 का 1 वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में मतलब पहले से वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। स्वयं वचन क्या है? परमेश्वर है। अब इस वचन का प्रूफ देखते हैं। वचन किस वचन से मिलता जुलता है, किस अध्याय में है? उत्पत्ति अध्याय 1 का 3 वचन। तब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। प्रभु ने बोला उजाला हो, तो उजाला हो गया। यहाँ से शब्द की शुरुआत हो गई, यहाँ से वचन शुरू हो गया। प्रभु ने स्वयं अपने आप को बनाया। प्रभु ने सबसे पहले अपने आप को बनाया, बोला उजाला हो, तो उजाला हो गया। हालेलुया। अब इस वचन को हम देखते हैं किस वचन से मैच करता है, किस अध्याय में है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 1 वचन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। उस जीवन के, जीवन कौन है? जीवन प्रभु यीशु मसीह, जो आदि से था, पहले से ही वचन था, जिसे हमने सुना। ये चेले कह रहे हैं, चेले कह रहे जिसे हमने सुना, वो प्रभु यीशु मसीह को सुनते थे। जिसे अपने आंखों से देखा, वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखते थे। जिसे हमने ध्यान से देखा, वो प्रभु यीशु मसीह को निहारते थे। और हाथों से छुआ, प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों से छूते थे। हालेलुया। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे आंखों से देखा, बड़े जिसे ध्यान से देखा और छुआ। हालेलुया। अब इस वचन का हम प्रूफ देखते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, किस अध्याय में है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 5 वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। चेले कह रहे हैं, चेले जब प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो अन्य लोगों से कह रहे थे जो समाचार हमने सुना, जो समाचार हमने सुना तुम लोगों को भी सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है। परमेश्वर क्या है? उजाला है, प्रकाश है, नूर है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। प्रभु में क्या? कुछ भी अंधकार नहीं, वो प्रकाश ही प्रकाश है। अब इस वचन को हम मिलाते हैं, इस वचन का प्रूफ देखते हैं किस अध्याय में है, कहाँ लिखा हुआ है। यशायाह अध्याय 45 का 5 से 7 वचन, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्रभु ने बोला मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ से लोग तब भी नहीं समझ पाते हैं, ईश्वर एक ही होता है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। कमर कसने का मतलब होता है तुझे तैयार करूंगा, तुझे तैयार करूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। जिससे उदयाचल, उदयाचल मतलब होता है पूरब, से लेकर अस्ताचल, अस्ताचल मतलब होता है पश्चिम, जिससे पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे कुल जाति के लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। साफ स्पष्ट वचन बात कर रहा है कि मुझ बिना कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैंने ही उजियाले को रचा है और अंधकार को मैंने ही रचा है। हालेलुया। मैंने ही उजियाले को रचा है और मैंने ही अंधकार को रचा हुआ है। अंधकार का और उजाले का रचयिता मैं ही हूँ, मेरे बिना दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे विश्वास है वचन आप लोगों को समझ में आया होगा। वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, वचन को बार बार पढ़िए और नोट्स बनाइए। फिर आपके सामने वचन कंटिन्यू करूँगा। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, श्रीराम को रुलाते रहिए। सबको जय मसीह की।